नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बहुत दिनों बाद सोचा कि मैं आप लोगों के साथ छोटा सा कुछ शेयर करूं। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा कंप्लीटली। थोड़ा बहुत मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को सब कुछ। अभी यूएफआई के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले यूएफआई का जो है, सबसे पहली बात यह कि जो यूएफआई का नया अपडेट बस इसी महीने का लास्ट में आने वाला है। यूएफआई का ऊपर जो यूएफएस के जो है, तो इसीलिए इस महीने के बाद से हम यूएफआई का जो यूएफएस किट है इसके ऊपर कंप्लीटली कोर्स निकालना चाहते हैं कि यूएफएस की पहचान कैसे होगा, यूएफएस की रैम रोम के बारे में, यूएफएस के रिपेयर करने के, यूएफएस के कंपनी के बारे में, यूएफएस को कैसे रिपेयर करूंगा वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये कि ख़राब यूएफएस को कैसे रिपेयर करूंगा, और सबसे बड़ी बात है कि यूएफएस को चेंजिंग कैसे करेंगे, यूएफएस चेंज कैसे करना है आप लोगों को, या कौन सा मॉडल हो सकता है, कौन सा मॉडल नहीं हो सकता है। ये ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है अभी आजकल के ज़माने में जो भी प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यूएफएस के ऊपर हम क्लास चालू करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हम पुराने स्टूडेंट्सों को बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पुराने ईएमएमसी की क्लास ले चुके हैं कंप्लीटली, जिसको प्राइमरी जीपीटी से लेके बैकअप जीपीटी तक कंप्लीटली उसको सारे पार्टीशंस के संबंध में जानकारी है। विदाउट मेंबर्स के अलावा यदि कोई कहना चाहता है कि मैं यूएफएस के ऊपर कोर्स करना चाहता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू कम इन ईएमसी क्लास फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन डू यूएफएस क्लास। तो ईएमएमसी क्लास जिन्होंने किया है उसी को ही चांसेस या मौका मिलेगा जो आपको यूएफएस के क्लास कर सके, क्योंकि यूएफएस की जो पार्टीशन है ईएमएमसी के, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी नहीं होगा तो यूएफएस की यू भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी क्या वीडियोस के माध्यम से कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में ये होता है ये कि हमारे कोर्स के बारे में, कोर्स के फीस कितने होंगे, कितने दिनों का होगा। आप लोगों को पता है मेरा जो कोर्स होता है वो वीडियो के माध्यम से होता है। हमारे सीक्रेट्स कुछ वीडियो होते हैं, सीक्रेट्स वीडियो। एक्चुअली कम से कम ये पता लग जाएगा आप लोगों को क्लास करने के बाद, क्लास का जो वीडियोस कंप्लीट जो भी होगा, जितने भी पार्ट होंगे यूएफएस के ऊपर, जितने भी पार्ट होंगे, उस सारे पार्ट ध्यान से, मैंने जितने भी अभी तक 13 पार्ट्स बनाया हुआ है, जिन्होंने भी कंप्लीटली 13 पार्ट तक बड़े ध्यान सहकर देखा है, वो ज्यादा कॉल नहीं करेगा मेरे को। लेकिन मुश्किल क्या है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, आदमी के अंदर धैर्य नहीं है। काफी सारे मैं स्टूडेंट्स के ऊपर भी बात करना चाहता हूं, उन्होंने पैसा तो मेरे को दे दिया है कंप्लीटली, लेकिन वीडियोस को देखने के लिए उनके पास मौका ही नहीं है। देयर इज नो टाइम टू वॉचिंग माई वीडियोज प्रॉपरली। और वीडियो देख भी रहा है तो ऐसा देख रहा है कि मेरे ऊपर एहसान चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कितने मेहनत करके, कितने कष्ट करके, कितने मेहनत से पैसा कमा के वही पैसा आप मेरे को पे कर रहे। अब यदि वही चीज़ के ऊपर यदि आपको क्वेश्चंस के, आपको कोई भी ऑनलाइन सपोर्ट में, मैं तो ऑनलाइन सपोर्ट देता ही हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो टीम व्यूअर का आईडी पासवर्ड देना है, मैं लाइव करा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, बात कहने का मतलब यही है कि लाइव करा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीखना नहीं है, आपको भी सीखना है। तो आप, मैं क्या कर रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा का पूरा 13 पार्ट तक वीडियो कंप्लीट देख चुकेंगे। और देखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मतलब पूरा ध्यान हटा के दूसरे जगह से, कोई कस्टमर नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, अभी कम बिल्कुल साइड में रख के सबको आराम से आप लोगों को वीडियोस देखना है। आप लोगों को तब जाके आप लोगों को यह समझ में आएगा कि काम कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं,
मैं यदि आप लोग मेरे वीडियोस को स्किप कर चुके हैं, मतलब ऐसा लगा कि 2-3 पार्ट देखने के बाद मतलब लग रहा है कि मेरे को जानकारी है, ऐसा नहीं, आपको पूरा वीडियोस देखना है कम्प्लीटली। आप लोग देखिए आराम से, बिल्कुल ध्यान से, आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सपोर्ट में, मैंने अभी 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब मैं फिर बाद में जब मैं पूछता हूँ उनको, मैंने पार्ट नंबर 7 में ये चीज़ बताया था, पार्ट नंबर 11 में ये चीज़ बताया था, पार्ट नंबर 5 में ये चीज़ बताया था, तो उन्होंने कहा सर मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था देखने के लिए। मैंने कहा पैसा तो आपको पे कर दिया है, तो मैं कैसे चलेगा? आप लोगों ने पैसा पे किया है, लेकिन आपको वीडियोस तो देखना पड़ेगा। जो सीक्रेट्स वीडियो है, ये सारे सभी नहीं है, कुछ कुछ लड़के हैं ऐसा, मैं इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ ये बात। तो खैर मुश्किल नहीं है, तो सीधा बात यहाँ पे है कि वीडियोस के साथ साथ आप लोगों को कंप्लीटली मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा। जो यूएफएस के क्लासेस होंगे, वीडियोस तो होगा ही, और हमारा जो सपोर्टेड का क्लास है, सपोर्ट जो है हमारा, वो है 6 to 10 PM एवरीडे विदाउट संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। हाँ, कुछ कुछ टाइम पे मैं बंगाल पे रहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ, तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश और तूफानों का जगह है, ये सबसे ज़्यादा बारिश और तूफान आता रहता है। तो इसीलिए कभी कभार लाइट चला गया। मेरे घर में सारे चीज़ की मौजूदा है, मेरे सर्विस सेंटर में सब कुछ है, फिर भी इंटरनेट को मैं रोक नहीं सकता। इंटरनेट, सभी मेरे पास इन्वर्टर होने के बावजूद भी इंटरनेट यदि चला जाता है, लिंक चला जाता है बाहर से, तो मेरा काम नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं सपोर्ट मैं ऑलवेज देता हूँ 6 to 10 PM विदाउट संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे ईद, दीपावली, होली, ये सब जैसे पब्लिक हॉलीडे होता है, और संडे को छुट्टी लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात खत्म हुआ। तो हमारे पास नेक्स्ट महीने में हमारे पास यूएफएस की क्लास चालू होंगे। यूएफएस की क्लास का कितना दिन का होगा और कितने रुपीस का चार्जेस होंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट और एक वीडियो में बता देंगे आपको बहुत जल्द से जल्द। यूएफएस का काम अभी हो रहा है, ये कह सकते हो कि 60% काम हो रहा है। काफ़ी सारे बंदे को यूएफएस के ऊपर नॉलेज नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में काम कर रहे हैं। मतलब सुबह से चालू करता है, शाम को जाके वो चीज़ खत्म होता है, चाहे ईएमएमसी हो, यूएफएस हो। बहुत सारे बंदे हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में भी सीख चुका है, मैंने ये भी देखा। मतलब उनको हार्डवेयर में बहुत अच्छा है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट में तो सही सिखाता होगा, लेकिन मुझसे वो कैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई भी इंडिया में जब बड़े बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट है, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इंडिविजुअली किसी के आदमी के पास ऑनलाइन में जाके दिखाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इंडिविजुअली, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, मैं हूँगा या मेरे सपोर्टर में जितने भी हमारे पास हमारे स्टाफ होंगे, सभी आप लोगों को लाइव आपको करके दिखाएगा। मैं नहीं हूँ या उसके बदले कोई है तो दूसरा, तो मुश्किल नहीं है, लाइव हम करके दिखाते हैं। इसलिए आदमी, कोई भी बंदा हो, छोटा बंदा हो, नया सीखा हो, नहीं हो पा रहा है, तो उसका काम हम निपटा देते हैं और उसको समझ में आ जाता है। लाइव करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो खैर इतना बात करने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो बंदे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं कोर्स तो किया है, लेकिन इतना अच्छा लाइव मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैंने 2-4 जगह पे कोर्स किया है, बट मेरे को आता है, फिर भी एक नॉलेज ऐसा होता है कि सुबह से लेके चालू करता है, वही चीज़ शाम को जाके वहाँ पे ख़त्म करता है। पूरा दिन एक मोबाइल के पीछे बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसा काफ़ी सारे बंदे को देखा है, और उन्होंने काफ़ी जगह पे सीख चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। लेकिन जो प्रॉपर नॉलेज है आपको कंप्लीटली, ये होगा पॉसिबल, दिस मोबाइल कैन नॉट पॉसिबल रिपेयर और नॉट। मेरे को मॉडल बताते ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं नहीं, मेरे पास रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑफलाइन में सीखने आने वाले हैं या ऑनलाइन में भी है, आशा करता हूं काफ़ी बंदे को, ये जिन्होंने मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं, वो तुरंत बता सकता है कि ये मॉडल मेरे पास आया हुआ, ये पॉसिबल है या नहीं है, या इसका फाइल हमारे गूगल ड्राइव में है या नहीं है। होगा तो पॉसिबल कैसा होगा, उसका कैसे करेंगे, यदि मेरे को कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं होगा, गूगल ड्राइव के अंदर ही आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसको पास टू स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके क्या क्या करना है सभी आपको मौजूदा मिल जाएंगे, वो गूगल ड्राइव में भी है। तो नेक्स्ट मंथ को हमारा यूएफएस के क्लास चालू होने वाला है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और नेक्स्ट एक बात बताना चाहता हूँ,
आप लोगों को पता है हमारे पास मदरबोर्ड्स वगैरह, चाहे वर्किंग मदरबोर्ड्स, बिल्कुल लीगल फ्रेश वर्किंग मदरबोर्ड, स्वाइपिंग मदरबोर्ड्स, स्क्रैप मदरबोर्ड्स, डेड मदरबोर्ड हमारे पास मिलते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम सबसे ज़्यादा सेल करने के लिए, स्टूडेंट्स के अलावा भी काफ़ी बंदे हमारे कॉल करते हैं, हमें ज़रूर प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको भी हम माल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काफ़ी सारे बंदे को ये इस जगह पे थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है जो मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए खाली। देखिए, स्क्रैप मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है? स्क्रैप 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 SCRAP। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। दिस इज द स्क्रैप मदरबोर्ड। स्क्रैप स्क्रैप क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। स्क्रैप का मतलब ये होता है कि वो मदरबोर्ड को आप ऑन नहीं कर सकते, वो मदरबोर्ड को आप ऑन नहीं कर सकते, लेकिन उन मदरबोर्ड्स के अंदर से चाहे छोटा छोटा कंपोनेंट्स हो या आईसीज वगैरह हो या आपका कोई कैपेसिटर्स वगैरह या रेजिस्टेंस वगैरह, मतलब सारे कंपोनेंट्स या कनेक्टर वगैरह जो भी होगा, आप वहां से उसको निकाल के आपके मेन बोर्ड में, जो मेन बोर्ड है जिसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर लगा सकते हो। दैट इज कॉल्ड स्क्रैप मदरबोर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, वो मदरबोर्ड को आप ऑन नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह, आईसीज वगैरह वहां से उठा के आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। उस स्क्रैप मदरबोर्ड जो होता है वो टूटा फूटा भी हो सकता है, कोना कोना टूट गया हो, यहां से टूट गया हो, तो ये बात कहने की जरूरत नहीं है सर, या आपने कहीं से भी लिया होगा स्क्रैप बोल के, तो उसको यदि कहता है कि ये टूटा है, टूटा क्यों है, टूटा हो सकता है, टूटा हो सकता है, कंपोनेंट आपका साफ रहेगा, बस कंपोनेंट साफ रहेगा, तो एक दो में कंपोनेंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है उसका पावर ऐसे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। इसके लिए स्क्रैप बताया गया है। अब मैं आप बताता हूं स्वाइप मदरबोर्ड की। स्वाइपिंग का मतलब होता क्या है? काफी सारे बंदे को ये नॉलेज में है, मतलब ये दिमाग में चलता है कि स्वाइपिंग का मतलब ऐसा होता है कि बड़े ध्यान से मेरे बात को सुनना, आप लोग जो भ्रम में जी रहे हैं, काफी सारे बंदे, मतलब सभी नहीं, कुछ बंदे इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये सोचता है कि स्वाइपिंग मदर का बोर्ड का मतलब आसमान से, मतलब चाहे वो जन्नत से आया हुआ है या स्वर्ग से आया हुआ है, ऐसा कोई चीज होगा जिसमें मेरे पास सामने आते ही उसमें CPU EMMC या EMMC खाली बैठा दूंगा, सेट ऑन हो जाएगा। यदि आप इस भ्रम में जी रहे तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्वाइपिंग मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, सुनने में कोई पैसा नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वाइपिंग मदरबोर्ड का मतलब यह होता है कि वाकई आपने जो कहा वो बात सही है कि EMMC लगा दूंगा या CPU लगा दूंगा तो सेट ऑन हो जाएगा, वाकई बात सही है, लेकिन इसके ये पूरा 100% वो नहीं है, गारंटेड नहीं है कि CPU EMMC लगा दूंगा तो सेट ऑन हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट। स्वाइपिंग मदरबोर्ड मीन्स ये होता है कि इसका शील्ड 90% शील्ड लगी हुई रहेंगी, 90% शील्ड लगी हुई रहेगी, खाली आपका जहां पे EMMC होता है, EMMC, उसी EMMC की जगह पे खाली आपका खुला हुआ रहेगा, EMMC या UFS खाली निकला हुआ रहेगा, बस। दैट इज कॉल्ड स्वाइपिंग मदरबोर्ड, खाली UFS निकला रहेगा। ऐसा हो सकता है यदि आप ओप्पो, वीवो, रियलमी की मदरबोर्ड्स ले रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि वो हार्ड पेस्टेड होता है, ग्लू वाला, ग्लू, व्हाइट ग्लू या ब्लैक पेस्टेड रहता है। वो क्या होता है, थोड़ा उठाते वक्त थोड़ा बहुत कंपोनेंट इधर उधर हो जाता है। तो इसका मतलब ये कहेगा सर आपने कैसा मदरबोर्ड दिया, या आप कहीं से भी लिया होगा, कोई दूसरी जगह से भी लिया होगा, कोई दूसरी जगह से भी आप ले सकते हैं मे बी, तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि कंपोनेंट इधर उधर हो गया हो, कि मतलब जहां पे से आप निकाल रहे हो आपका EMMC या UFS जो भी है, उधर का एक दो कंपोनेंट इधर उधर हो गया हो, थोड़ा कनेक्टर थोड़ा सा टूट गया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वाइपिंग मदरबोर्ड नहीं है, ये स्वाइपिंग मदरबोर्ड ही है। लेकिन आपको क्या देखना चाहिए, स्वाइपिंग का मतलब आपको देखना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। स्वाइपिंग मदरबोर्ड का मतलब जैसे MI A3 है, ये A3 का स्वाइपिंग मदरबोर्ड है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको हम सीधा करेंगे ऐसा करके, ये मदरबोर्ड टेढ़ा नहीं है,
बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम सीधा है, टेढ़ा नहीं है। मतलब ये यहां पे पास हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर यदि कनेक्टर उठा हुआ भी है, जैसे इसमें कनेक्टर उठा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिए, इसका कनेक्टर उठा हुआ है, ठीक है, लेकिन कनेक्टर में आपको यह देखना है कोई पिन तो नहीं उखड़ गया। पिन पिन मतलब एक जो उसका जो ट्रैक ही होता है, ट्रैक तो नहीं उखड़ गया, नहीं, बिल्कुल साफ है, एकदम ट्रैक सब साफ है। हाँ, कनेक्टर के बगल में हो सकता है डुअल रजिस्टर जो होता है वो हट गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो, हम पुराना बोर्ड से लगा सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा तो नहीं है ट्रैक उठ के चला गया है। तो हम ये चेक कर लेंगे सीपीयू और जो ये एमएमसी उठा हुआ है, इसमें भी आपको ये चेक करना है कि इसका सीपीयू एमएमसी का ट्रैक तो नहीं उखड़ गया, ट्रैक तो नहीं चला गया, ट्रैक टूट तो नहीं गया, ये देखना है आपको। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ है, तो ये ओके, मतलब इसके अंदर हम लगा सकते हैं, सीपीयू एमएमसी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या जाएंगे, एक हो गया आपका बोर्ड टेढ़ा नहीं है, नंबर 2 आपका कोई ट्रैक उठा हुआ नहीं है, मतलब ट्रैक हट गया फट गया हो ऐसा नहीं है, तो बात यहीं पे खत्म हो गया, 2 गया। नंबर 3 स्वाइपिंग बोर्ड का आपको जो देखना होता है वो है बोर्ड फूली हुई तो नहीं है, ये तीसरा और आखिरी होता है। तीसरा और आखिरी ये है कि आपको ये देखना है कि बोर्ड फूली हुई तो नहीं है, कहीं पे भी बोर्ड फूल रहा है कि नहीं, ऐसा करके चेक करना है आपको अच्छा करके, नहीं, कहीं से भी बोर्ड फूली हुई नहीं है। तो बोर्ड फूली हुई नहीं है तो मतलब आपका काम, ये मॉडल बन सकता है 1000%, ये मोबाइल बन सकता है 1000% बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे बात खत्म हो गया। तो स्वाइपिंग बोर्ड्स आपको कैसे पहचान करना है, स्क्रैप बोर्ड हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये स्वाइपिंग बात के बारे में, बोर्ड के बारे में आपको मालूम पड़ गया किस तरीके से स्वाइपिंग बोर्ड्स होता है, ठीक है। पूरा स्वाइपिंग बोर्ड के बारे में मैं आपको पूरा A to Z आपको जानकारी मैंने आपको दे चुका हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें एक चीज होता है कि कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर और ये कनेक्टर लगी हुई रहती है कि नहीं। यदि बाई चांस एक कनेक्टर नहीं भी है तो आप दूसरे पुराना मदरबोर्ड से लगा सकते हैं कि नहीं, पुराना मदरबोर्ड से आप लगा सकते हैं। तो बात खत्म हो गया। तो ये था आपका स्वाइपिंग मदरबोर्ड। और इसके बाद होता है स्क्रैप, में हम बता दिया है। डेड मदरबोर्ड का मतलब होता है, क्या होता है, ये देखिए डेड है, बिल्कुल फ्रेश है, सिल पैक है, ऐसा सिल पैक मदरबोर्ड्स मिलता है, ये सिल पैक बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी उठा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं डेड। ये जो चालाक और बेहतर टेक्नीशियन होता है मेरे से, मैं आपको सब सही बता रहा हूं, मैं ये लोग मेरे से खाली यही चीज मंगाता है, यही चीज मंगाता है। ये कुछ थोड़ा सा कुछ काम करेगा, इसको ये ऑन हो जाएगा, ये डेड मदरबोर्ड होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, डेड, बस इसको डेड मदरबोर्ड कहते हैं। और ऑन मदरबोर्ड का मतलब क्या है, वो तो ऑन ही है, सारा चीज ऑन है, कंप्लीट ऑन हो सकता है। हाँ, ऑन मदरबोर्ड में कभी कभार क्या होता है, थोड़ा बहुत उसका छोटा मोटा कुछ थोड़ा टूटा हुआ है, मतलब टूटा हुआ तो क्या है, थोड़ा सा कनेक्टर का थोड़ा सा टूट गया है, बाई चांस कोई ऐसा हो सकता है, तो वो खुद थोड़ा करना पड़ता है, और कुछ नहीं। बाकी 99.9% ओके ही रहता है वर्किंग मदरबोर्ड का, मतलब सीधा बात। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया स्वाइपिंग स्क्रैप के बारे में, क्योंकि काफी सारे बंदे मेरे को ये पूछ रहा था। अब मैं इसके बाद जाऊंगा मैं और एक चीज जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है हर आदमी को, वो होता है COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या है, पहले बड़े ध्यान से सुनिए। मतलब आपके पास माल जाएगा, आप तब उस टाइम पे करोगे। काफी सारे बंदे होता है जो हमारे मेंबर्स नहीं, जो मेरे को नहीं जानता है, तो वो लोग ये कहता है कि सर आप मेरे को COD करवा दीजिए, मैं ले लूंगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। तो COD मैं करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास COD भी है, DTDC का भी है, डिलीवरी का भी है, प्रोफेशनल का भी है, दुनिया का कोई सा भी इसमें आपको मेरे पास खुद का पैनल है, मैं आप लोगों को मैं सेंड कर सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, COD करने में मेरे को कोई मुश्किल नहीं है। बाई चांस वाली बात, COD आपके पास पहुंच जाता है
और आपका थोड़ा लेट पहुंचता है या जिस टाइम में पहुंच गया और कस्टमर ने मना कर दिया, बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, तो आपने रिसीव ही नहीं किया। वो मदरबोर्ड जितने जल्दी में जाता है, जैसे 2 दिन में आपके पास जाके पहुंचा, तो वो आने में लगाएगा 20 दिन। मतलब मेरा मदरबोर्ड जो 20 दिन तक रास्ते में फंसा हुआ रहेगा। और जब सीओडी करता हूं ना, तो मदरबोर्ड जैसे जाता है, लेकिन आते वक्त मदरबोर्ड का हालत बिगड़ जाता है। मैंने देखा है 20 दिन 30 दिन, देख 2 महीना मैंने कश्मीर में भेजा, वो 2 महीने बाद मेरे पास आके पहुंचा। मदरबोर्ड का हालत कुछ भी नहीं है। यह ऐसा पैकेट में भेजा था, कितना बढ़िया फोम वाला, जब आया मेरे पास ये एकदम पतली हो गई थी, क्योंकि वो सरफेस में जाता है। सरफेस बोले तो गाड़ी में जाता है, कभी फ्लाइट में जाता है, ऐसा है। मैं कोशिश करता हूँ फ्लाइट में भेजने का, आपके पास पूरा सही सलामत आपके पास जाके पहुंचे। ठीक है, अभी मैं कहता हूं आपसे यही है, सीओडी यदि कोई करना चाहते हैं तो सीओडी का जो चार्ज होता है वो मेरे को पे करना पड़ेगा पहले। बड़े ध्यान से सुनिए, सीओडी यदि कोई करना चाहता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करवा दूंगा। सीओडी के लिए आपको 300 रुपए कोरियर चार्ज होता है, वो पहले आपको मेरे को पे करना पड़ेगा 300 रुपए। तब जाके मुझे ये पता लगेगा कि वाकई आप लेना चाहते हो। ऐसे यदि होता है कि वो बगल वाला भी, मेरे घर के बगल वाला भी पूछे, फोन करके बोलेगा, भाई मेरे को Redmi Note 5 Pro चाहिए, थोड़ा एक पीस दे दो ना, अब मेरा एड्रेस दे। फिर वो उधर में मतलब दिन में कम से कम 500 पार्सल हो जाएगा। अब वाकई 500 में से ऐसा लग रहा है कि 2 आदमी लेगा, सब ये मजाक करने के लिए किया, ऐसा हो सकता है। मैंने इससे पहले देखा है, इसलिए। और सीओडी का चार्ज भी मेरे जेब से जब चला जाएगा, नहीं भी लिया वो 20 दिन बाद आएगा मेरे पास माल, 30 दिन बाद आएगा, तो मेरे लिए नुकसान है। इसलिए आपको सिक्योरिटी के तौर पे जो सीओडी का चार्ज होता है, जो कोरियर वाला लेगा, वो पैसा 300 रुपये आपको पहले पे करना पड़ेगा, सीओडी का चार्ज। तो ये सीओडी आप 300 रुपये पे कर देंगे, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। फिर मदरबोर्ड का पैसा जितने भी रुपए का होता है, 1500 रुपये का हो, 2000 का हो, 5000 का मदरबोर्ड हो, वो आपके पास पहुंचने के बाद आप वहां से पे कर सकते, वहां पे दे के पे कर सकते। तो ये हमारा जानकारी था आज के डेट में, तो मैं आप लोगों को बताया। अब मैं नेक्स्ट मंथ को अभी इंडोनेशिया जाएगा, फिर उसके बाद और भी आप लोगों को लिए नया चीज़ में लेके आएगा। बोर्नियो में और भी नए से नए और मॉडलों के ऊपर हमने डिपेंड किया है, और नया सिक्योरिटी के लिए बोर्नियो के लिए बोला है। बोर्नियो का सर्वर अभी 2-4 दिन में थोड़ा मेंटेनेंस में चल रहा है, वो भी बहुत जल्द सही हो जाएगा। तो और वहाँ पे जाने के बाद भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ, और नया चीज़। ठीक है, तो किसी को बोर्ड्स वगैरह चाहिए तो बिल्कुल लीगली हम कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड सर्विस में देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूँ मेरे दिए जानकारी से संतुष्ट है। और जो भी बंदे अभी भी सोच रहा है कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, इधर उधर भटक रहे हैं, मैं आप लोगों को अभी भी बोलता हूँ कि हमारा कोर्स का फीस बढ़ जाने से पहले आप जल्द से जल्द 15 अगस्त से पहले आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और हमारे जो यूएफएस के क्लास है वो नेक्स्ट मंथ का हम आपको फिर एक बार लाइव आके आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद आप लोग हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लाइव सपोर्ट आप लोगों को करूंगा। तो आशा करता हूं जब दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।